Assalamualaikum. This is तैयबा तनवीर and you are watching तैयबा तनवीर केमिस्ट्री प्लेटफॉर्म. स्टूडेंट्स, आज हम फ़िल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. फ़िल्ट्रेशन क्या है और ये प्रोसेस किस तरह से किया जाता है और किस तरह से आप सॉलिड मटेरियल को लिक्विड से अलग कर सकते हैं और फ़िल्ट्रेशन किस किस तरीके से की जा सकती है. आज हम ये सारा पढ़ेंगे. तो विदाउट एनी डिले अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं. अच्छा जी, फ़िल्ट्रेशन the process in which insoluble particles are separated from liquid. फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड वे से अलहदा कर देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास वाटर है और उसमें कोई सॉलिड मटेरियल शामिल हो गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रेत वगैरह शामिल हो गई है, तो आप उसको फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से गुजार के आप उससे जो है वो अलहदा कर सकते हैं. दूसरा, फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस दो तरीके का होता है. फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर और फ़िल्ट्रेशन थ्रू क्रूसिबल. आज के लेक्चर में हम फ़िल्ट्रेशन जो फ़िल्टर पेपर के थ्रू है सिर्फ वही पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम क्रूसिबल्स की भी पढ़ेंगे. अच्छा जी, फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर. फ़िल्ट्रेशन जब हम फ़िल्टर पेपर के ज़रिए करेंगे तो इसमें हम फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे, यानी सॉलिड मटेरियल को लिक्विड से अलहदा करने का वो प्रोसेस जिसमें हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं, इसे हम कहेंगे फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर. इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? सबसे पहले तो हमें फ़नल चाहिए और उसके साथ फ़िल्टर पेपर चाहिए. अब फ़नल किस साइज़ की चाहिए और फ़िल्टर पेपर किस साइज़ की चाहिए, ये आपको ख़ास ख्याल रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको मुनासिब पोर साइज़ का फ़िल्टर पेपर चाहिए, यानी उसके जो अंदर पोर साइज़ है वो आपको जो सॉलिड पार्टिकल मटेरियल पार्टिकल है उनका जो साइज़ है उसके लिहाज से चाहिए. दूसरा, आपको फ़िल्टर पेपर जो है वो काफ़ी बड़े साइज़ का चाहिए होता है ताकि वो फ़नल के अंदर जो है सही फिट आ सके. दूसरा, फ़नल का साइज़ जो है वो भी बड़ा होना चाहिए. उसकी जो स्टेम है फ़नल की वो काफ़ी इंचेस लॉन्ग होनी चाहिए ताकि बीकर के अंदर तक जाए. दूसरा, बीकर का साइज़ भी आपको जो है वो काफ़ी, हाँ जी, तो आपको जो बीकर का साइज़ है वो भी लिक्विड और जो फ़नल साइज़ है उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए. हमारे पास लेबॉर्ट्री में जो है वो बहुत सारे साइज़ की फ़नल्स भी मौजूद होती हैं, बीकर्स भी मौजूद होते हैं और फ़िल्टर पेपर भी. ये स्लाइड दिखाई गई है, इसमें फ़नल के साइज़ भी दिखाए गए हैं आपको और ये बीकर मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं और साथ में फ़िल्टर पेपर भी. अब हमारे पास आता है कि आपको फ़िल्टर पेपर जो है उसकी फ़ोल्डिंग कैसे करनी है, किस तरह से आपको फ़िल्टर पेपर यूज़ करना है और आप फ़िल्टर पेपर को किस तरह से फ़ोल्ड करके और कितने फ़ोल्ड्स करके आप फ़नल के अंदर रखेंगे. तो फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं इनको आप जहन में रखेंगे. पहला ये कि इसको डबल फ़ोल्ड करें, फोल्ड ट्वाइस, इसको डबल फ़ोल्ड करें. दूसरा ये कि फ़र्स्ट फ़ोल्ड जो है वो डायमीटर के अलॉन्ग होना चाहिए, ठीक है. और सेकेंड ये कि जो इसका सेकंड फोल्ड है फ़िल्टर पेपर का वो इस तरह से होना चाहिए कि उसके एजेस जो है वो मैच ना करें, ठीक है. डू नॉट क्वाइट मैच. ओपन एट स्लाइटली लार्ज सेक्शन, ठीक है. और फिर है जो फोल्ड का एरिया है वो काफ़ी थिक होना चाहिए और उसके एपेक्स एंगल अबाउट 60 डिग्री होना चाहिए. अब ये आपको फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर दिखाया गया है. अगर आप देख रहे हैं कि आपकी फ़िल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा, बहुत ज़्यादा स्लो जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फ़िल्टर पेपर को इस तरह से, ये जो दिखाया गया है साइड पे, इस तरह से इसको आप फोल्ड करेंगे, ठीक है. इसे कहते हैं फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर. इस तरीके से आप पेपर को फोल्ड करेंगे फ़िल्टर पेपर को और फिर इसको यूज़ करेंगे. तो ये जो है ये जो फ़िल्ट्रेशन का रेट है उसे इंक्रीज़ कर देगा. फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर के क्या बेनिफिट्स हैं, वो ये कि इट इज़ इंक्रीजेज़ द रेट ऑफ फ़िल्ट्रेशन. ये फ़िल्ट्रेशन का रेट बढ़ा देता है. दूसरा ये कि ये दिखने में फ़ैन लाइक होता है. ये जो अक्सर हम पेपर से फ़ैन बना लेते हैं हाथ वाला, तो ये दिखने में वैसा होता है. इससे फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर से फ़िल्ट्रेशन का रेट बढ़ जाता है. अब ये फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस दिखाया गया है. इस प्रोसेस में हमें एक फ्लास्क चाहिए, फ़नल चाहिए, फ़िल्टर पेपर चाहिए और बीकर चाहिए.
आप क्या करेंगे कि फ्लास्क के अंदर फ़नल को सेट करेंगे और फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर को डबल फोल्ड करके उसको आप सेट कर लेंगे। अब आप बीकर में वो मटेरियल लेंगे जिसको आपने फ़िल्टर करना है, यानी वो लिक्विड जिसमें आपके पास इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब आप उस लिक्विड को फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे। जब आप लिक्विड को फ़िल्टर पेपर में से गुजारेंगे, उसमें जो लिक्विड मटेरियल है वो तो फ़िल्टर पेपर में से गुजर के फ़नल में की स्टेम में से होता हुआ फ्लास्क में नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो उसके पास इसमें सॉलिड मटेरियल है, इनसॉल्युबल है, वो इसके अंदर ये जो फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर के अंदर रुकता जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने बीकर में लिखा हुआ है लिक्विड एंड इनसॉल्युबल सॉलिड, ये फ़िल्टर पेपर है और इसके अंदर जो मटेरियल रुक जाता है सॉलिड मटेरियल, इसे आप फिल्ट्रेटेड सॉलिड रेजिड्यू कहेंगे और ये है फिल्टरेड फनल। ये प्रोसेस दिखाया गया है फिल्ट्रेशन का। ये थी फिल्ट्रेशन फ़िल्टर पेपर के थ्रू। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्रूसिबल के थ्रू जो फिल्ट्रेशन की जाती है वो पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इसे शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।